जैसे हम इस पूरे महीने मतलब दामोदर अष्टकम पर ही प्रवचन कर रहे हैं। दूसरा वैष्णव बताते हैं भागवतम के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय के 35वां जो श्लोक है उसमें भगवान ये बता रहे हैं कि हर प्राणी का कर्तव्य है कि वह अपने प्राण, धन, बुद्धि तथा वाणी से दूसरों के लाभ हेतु कल्याणकारी कर्म करे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि हर प्राणी का जो कर्तव्य है कि वह अपने प्राण, धन, बुद्धि तथा वाणी से दूसरों के लाभ हेतु कल्याणकारी कर्म करे। इस श्लोक में भगवान श्याम सुंदर अपने सखा सुबल श्री दामा मधुमंगल इति आदि से चर्चा कर रहे हैं कि बड़े होकर कौन क्या बनेगा। मतलब हम सब बात करते हैं कि भाई बड़े होकर के क्या बनना चाहोगे, तो वैसे ही भगवान के मित्रगण भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई सुबल जी आप क्या बनना चाहोगे, और सखा जितने भी श्री दामा है मधुमंगल भाई क्या बनोगे बड़े होकर के। हमारे यहाँ कहते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, बट अधिकांश लोग इंजीनियर या डॉक्टर ही बनते हैं तो ऐसे ही मतलब चर्चा हो रही है कि बड़े होकर क्या बनोगे। पर बाल्य अवस्था में सबकी अभिलाषा हेतु मतलब होती है कि ये क्या बनेंगे। ब्रज गलियों में ब्रज के बच्चे भी यह सोच रहे हैं। तो कोई कहता है कि जैसे ग्राम पंचायत में नायक होते हैं, मुख्य अधीश होते हैं और नियमों के अनुसार गांव को चलाते हैं कि गांव के लिए क्या भला है, क्या चीज़ ठीक रहेगी, उसके हिसाब से चलाते हैं और चलते भी हैं खुद भी। तो इसका पालन करते हैं। हमें भी ऐसे ही नागरिक बनना चाहिए जिससे वृंदावन में कि हमसे और सामाजिक दृष्टिकोण से परस्पर सेवा का भाव हो। मतलब सेवा भाव बनी रहे, मतलब कि जो भी बने, नायक बने या मतलब प्रेसिडेंट बने, उसमें तो हमारा यही कर्तव्य है कि सेवा भाव में लगे रहें। तो उसमें भगवान मतलब उनके सखागण पूछते हैं भगवान से कि मतलब आप किसकी तरफ इशारा करोगे, कैसे बने हम, कि किस मनुष्य के भांति बने, कैसे बने। तो भगवान इशारा करते हैं वृक्षों की तरफ, कहते हैं कि वृक्षों की तरह बनो, कि वृक्षों की तरह भगवान ने जिस तरह अपने शिक्षाष्टकम में भी बताया है तृणादपि सुनीचे न त्रोरपि सहिष्णुना, तो कि भगवान ये बता रहे हैं कि तृण की तरह रहो, वृक्षों की तरह देखो कि वृक्ष जो है कि मतलब हर चीज़ सहन करता है। सारे मतलब ऋतु जितनी भी आती है, गर्मी बहुत पड़ती है या बारिश है या सर्दी बहुत पड़ रही है कड़ाके की, लेकिन पेड़ जो है वो हर समय उसको सहन करता है, खड़ा रहता है और सबके लिए छांव देता है, सबको पत्ती देता है, फूल देता है, फल देता है, लेकिन कभी खुद के लिए कुछ याचना नहीं करता। वो ये कहता है कि भाई मैं तो तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हें छाया चाहिए तो मेरे नीचे आके बैठ जाओ, फल चाहिए तो मेरे से ले लो भाई। कभी किसी वृक्ष ने नहीं कहा कि भाई मेरा फल है मैं खुद खाऊंगा, तुम्हें नहीं देता भाई, कि मतलब एक तुम ले लो 19 मैं रख लूँगा, 20 फल हैं तो कहे कि भाई एक तुम ले जाओ 19 मेरे हो गए, या फिर यूँ कहते चलो 19 तुम ले जाओ एक तो मैं रख लूँ। कुछ नहीं कहता, हाथ जोड़ के खड़ा रहता, कहता सारे ही ले जाओ। कभी आम के रस ने आज मतलब फल ने, वृक्ष ने कभी ये नहीं चखा नहीं आज तक कि आम का रस होता कैसे है। तो मतलब वृक्ष जो है वो इतने मतलब सेवा भाव में रहते हैं, मतलब हर एक की सेवा में रहते हैं। मतलब वृक्ष से की मतलब टहनी भी मतलब जिस तरह ये बनी हुई है, इस पे हम बैठे हैं, ये भी वृक्ष की बनी हुई है। तो वृक्ष से हर चीज़ आ रही है। मतलब वृक्ष भगवान ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं इससे कि वृक्ष की तरह बनो। मतलब ये नहीं कह रहे कि वृक्ष बन जाओ, मतलब वृक्ष की तरह सेवा भाव रखो अपने अंदर। तो भगवान इस श्लोक में इन सब से यही समझा रहे हैं कि हमें भी वृक्षों से सीखे, इनके पद चिन्हों पर चले। लेकिन जो वृंदावन के वृक्ष हैं उनकी अलग ही महिमा है कि मतलब ये तो हर वृक्ष करता है जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, बट एक वृंदावन के वृक्ष जो हैं वो अलग हैं। क्यों अलग हैं? कि वो वहाँ पर विरह भी सहन कर रहे हैं भगवान के प्रेम का। कि भगवान जब मतलब चले गए, जब मथुरा के लिए गए, तो सबको पता है कि जितने भी गोपगण हैं, गोपियाँ हैं, सबको पता है कि भगवान चले गए और उनके विरह में सब के सब तप रहे हैं, जल रहे हैं। मतलब जो गोपगण हैं वो तो इतना विरह मतलब हो गया उनको कि भगवान जब जा रहे हैं कि वो मतलब अश्रु बहाए जा रहे हैं, और उन अश्रु से उनको एक प्रतिबिंब बन गया कि भगवान का एक
वो हाइल्यूसिनेशन हो जाती है, एक मतलब ये इंग्लिश में वर्ड बताया कि हम समझते हैं कि वो बंदा हमारे पास ही है, तो वो यही समझ रहे हैं कि कृष्ण जो है वो गए नहीं, वो हमारे पास है और उन्हीं के साथ खेल रहे हैं। इसी भाव में उनको मतलब रो भी रहे हैं और ये भी है कि भगवान हमारे साथ और उनके साथ में खेल रहे हैं। लेकिन गोपियाँ हैं जो विरह में हैं, आज भी चल रही हैं, लेकिन जो वृक्ष हैं उनको पता ही नहीं है कि भगवान चले गए। काम्य वन के वृक्ष दूर हैं, वो देखा नहीं कि कृष्ण जा रहे हैं मथुरा की ओर। काम्य वन के वृक्ष सोच रहे हैं कृष्ण आज मधुवन को गए हैं। मतलब वो काम्य वृक्ष के तो सोच रहे हैं वृक्ष कि आज भगवान इधर नहीं आए ना, तो वो आज मधुवन की तरफ गए होंगे। तो मधुवन के वृक्ष क्या सोच रहे हैं? मधुवन के वृक्ष सोच रहे हैं कि भाई कुमुद वन की तरफ गए होंगे। कुमुद वन के वृक्ष सोच रहे हैं भाई भंडीर वन की तरफ गए होंगे। और भंडीर वन के वृक्ष सोच रहे हैं भाई काम्य वन की तरफ गए होंगे। तो वो इसी विरह में तप रहे हैं कि भगवान आज हमारे पास ना आकर के किसी और वन में गए हैं। तो इतने टाइम से वो बेचारे जल ही रहे हैं, मतलब तपते तपते उन बेचारों के पत्ते तक जल गए, लेकिन वो आज भी कृष्ण के विरह में वहीं खड़े हैं। कि मतलब वृंदावन के वृक्ष जो है ना, जिस तरह माधवेंद्रपुरी पाद जैसे हमारे वैष्णव हुए हैं बड़े बड़े, वो एक वृक्ष के नीचे रहते थे, फिर अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे रहते थे। तो मतलब विरक्त, बिल्कुल विरक्त भाव में रहते थे। वैसे ही जो वृक्ष हैं वो भी विरक्त भाव में हैं, उनको कोई पता नहीं है कि भगवान चले गए या हैं। वो यही सोच रहे हैं कि आज भगवान इधर हैं या इस तरफ हैं। मतलब जो वृक्ष हैं वो जीवित कैसे हैं? गोपियों के जो अश्रु है ना, जो अश्रु निकल रहे हैं, वही उनको जो पानी मिल रहा है उसी से ही जीवित हैं वो बेचारे। गोपियों के अश्रुओं से जीवित हैं। मतलब रूप गोस्वामी पाद प्रत्येक वृक्ष कृष्ण विरह में जल चुका है। चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षाष्टकम में वृंदावन के कृष्ण के वृक्षों की महिमा गाते हैं कि सहन करना है तो वृंदावन के वृक्षों की तरह सहन करो, क्योंकि ये तो विरह भी सहन करते हैं। भगवान इस श्लोक में हम सबको यही सिखा रहे हैं। जिस तरह अब प्रभुपाद जी जब 1970 में हमारा जब मंदिर बन रहा था कृष्ण बलराम, तो वहाँ के बिल्डर ने कहा कि हम इस पेड़ को काट देते हैं जो मंदिर में है हमारे। तो प्रभुपाद कहते नहीं काटना इसको, ये भगवान श्री कृष्ण के टाइम का है, इसको ऐसे ही रखना और इसको काटना नहीं। लेकिन जब प्रभुपाद जी जब भ्रमण करके आए तब वो वृक्ष मतलब फलीभूत हो रहा था, मतलब और अच्छा हो गया उससे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे को पता लग रहा है कि मंदिर में जो भक्तगण रहते हैं वो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जिससे ये वृक्ष जो है फलीभूत हो रहा है। कि मतलब ये महिमा है। वो तमाल का कृष्ण वृक्ष है वैसे वो जो भगवान जो मंदिर के अंदर है। और यूँ बताते हैं वैष्णवगण रूप गोस्वामी जी कि जब राधा रानी को विरह होता है भगवान श्री कृष्ण का, तो तमाल के वृक्ष के नीचे ही मतलब रात बिता दिया करती थी। जो तमाल का वृक्ष है वो भगवान श्री कृष्ण की आकृति मतलब बताता है कई बार। तो तमाल का वृक्ष जो है वो भगवान श्री कृष्ण के को मतलब रिप्रेजेंट करता है कई बार। तो इसी से राधा रानी कई बार उनको सोचते हैं कि ये कृष्ण है और उन्हीं के नीचे ही अपनी रात गुजार देती है। तो मतलब आप सोचोगे कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि मतलब प्रभुपाद कहते हैं कि आज भी वो वृक्ष हैं वृंदावन के अंदर जिन्होंने भगवान को साक्षात देखा है। और इसका प्रमाण देते हैं कि जो कलकत्ता में बोटेनिकल गार्डन है वहाँ के वृक्ष भी कम से कम 4000 साल पुराने हैं। और कैलिफोर्निया में जो रेडवुड ट्री हैं वो भी 2-2, 3-3 हज़ार वर्ष पुराने हैं। तो ये इसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। और वैष्णवगण ये भी बताते हैं कि जिस तरह अब प्रभु जितने भी वृक्ष हैं वृंदावन के अंदर वो सब के सब कल्प वृक्ष हैं। जितने हमारे वैष्णवगण रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो हैं वो वृक्षों के नीचे ही बैठते थे और मतलब रज में बैठना और ऊपर पेड़ों की छाव और भगवान के लिए ग्रंथ लिखते थे, याचना करते थे भगवान। और वो याचनाएं वो वृक्ष उनकी पूर्ण भी करते थे, फलीभूत करते थे और उनको भगवान के दर्शन होते थे। मतलब उन्हीं के नीचे बैठ बैठ करके वो ग्रंथ लिखते थे सब। तो यूँ बताते हैं कि प्रभुपाद जब टॉम क्रूज स्क्वायर पार्क में जब प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे
तो यूँ बताते हैं कि जो जिस पेड़ के नीचे प्रभुपाद बैठे थे वो भी कल्प वृक्ष ही था, वो भी गोलोक धाम से ही आया था। तो जैसे ही प्रभुपाद जी नीचे बैठ कर के उसके कीर्तन कर रहे थे, तो मतलब उसने क्या करा, वृक्ष ने, वो कल्प वृक्ष था, तो प्रभुपाद जी की प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि ये जो हरिनाम है पूरे विश्व में जाए, पूरे विश्व में विस्फोट करे। तो वो वहीं से ही विस्फोट हुआ, मतलब उसी वृक्ष के नीचे बैठ कर के उन्होंने ये याचना करी। और आज देखो कि कहाँ कहाँ, मतलब पहले तो 108 थे, आज कहते 950 मंदिर हैं, मतलब इस्कॉन के पूरे विश्व के अंदर। मतलब वृक्षों की महिमा इतनी बताई गई कि जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में एक संत हुए गौरांग दास जी, तो ये कहते हैं कि ये क्या करते थे, ये वृक्षों को कथा सुनाते थे। जिस तरह ये कहते हैं कि मनुष्य जन तो फिर भी कहीं ना कहीं जाकर के पंडाल लगाए कथा सुन लेते हैं, मतलब वृक्ष तो कहीं नहीं जा सकता ना, वृक्ष तो वहीं पे ही खड़ा है बेचारा। वृक्षों की तो कामना थी, वृंदावन के वृक्षों की, कि हम भी बछड़े बन जाए, भगवान के पीछे पीछे डोलें, लेकिन क्या करें बेचारे, अब वहीं खड़े खड़े भगवान को दर्शन करते थे। तो वो क्या करते थे, संत उन वृक्षों को जा कर के कथा सुनाते थे। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन थक हार के आए और प्रेम में, मतलब यूँ कह सकते हैं कि थक कर के नहीं, मतलब भगवान की मतलब लीला में चिंतन करते हुए प्रेम के उसमें विश्राम की मुद्रा में चले गए। तो वृक्ष उनके सपने में आया, तो वृक्ष उनके सपने में आया और कहता है, महाराज जी आज आपने मेरे को कथा नहीं सुनाई, आपने मतलब आपका नियम है रोज़ मेरे को कथा सुनाने का, आपके ना इस ड्रॉर में मोमबत्ती रखी है और साथ में माचिस भी रखी हुई है, आप मेरे को कथा सुनाओ। और वो उसी समय उठे, वो सिद्ध पुरुष थे, उनके जो मतलब स्वप्न में आया, तो मतलब ये नहीं सोचते ना स्वप्न है चल छोड़ कोई बात नहीं सो जा, वो कहे नहीं जाना पड़ेगा। उनको कहा हाँ मेरा तो नियम है और मैं इसी वृक्ष को सुनाता हूँ रोज़ कथा। बाहर गए, कहते अब लाइटर तो है नहीं, कहते अरे हाँ वृक्ष ने बताया था यहाँ पे लाइटर रखा और मोमबत्ती भी रखी है। तो गए वहाँ पर, उन्होंने देखा मोमबत्ती भी रखी हुई थी और माचिस भी रखी थी, और वहीं पे जा कर के उन्होंने फिर उनको एक प्रसंग भागवतम का सुनाया और फिर आकर के अपना सो गए, विश्राम किया। ये मतलब पेड़ों मतलब वृक्षों की महिमा है। वृंदावन के वृक्ष जो हैं वो सबसे अलग हैं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हम भाई वो साधु संत हैं। तो अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे एक लेक्चर में अभी, कहते हैं कि ना मैं मतलब 20 साल पहले वहाँ पर था, राधा कुंड के पास में था, तो एक जगह पे लिखा हुआ था कि ये वृंदावन के वृक्ष हैं, इन्हें मत काटो, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं, साधु संत हैं ये सब के सब। कहते हैं वो आज भी मतलब मेरे को याद है, मतलब वो बात, मतलब कह रहे हैं कि वो सब साधु संत है, उनको अगर हम तोड़ेंगे भी ना तो पता नहीं कितनी लाख गौ वध का हमें अपराध लगेगा। तो मतलब इसका जो हम ये कर रहे हैं, मतलब हम वृक्षों के ऊपर जो उदाहरण दे रहे हैं, तो इसका तात्पर्य जो दामोदर अष्टकम में मतलब दामोदर लीला में यूँ आता है कि जो हमारे कुबेर के 2 पुत्र हैं, जो वो नलकुंवर और मणिग्रीव, ये भी वृक्ष ही बने हुए हैं वृंदावन के अंदर। तो ये कथा ऐसे आती है कि नारद मुनि जी कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे, तो ये दोनों नग्न अवस्था में मतलब गंगा के तट पर गंगा में स्नान कर रहे हैं, नग्न अवस्था में, गोपियों कह रहा हूँ, सखियों के साथ में, मतलब जो अप्सराएं हैं उनके साथ में स्नान कर रहे हैं। और इनको ये भान नहीं कि साधु आ रहे हैं वहाँ से, और मतलब देखा जाए तो कौन सा स्थान है, मतलब कैलाश पर्वत है, और ये दोनों कोई आम आदमी नहीं, कुबेर के पुत्र हैं, भोलेनाथ के गण हैं ये दोनों। और इस चीज़ का इनको अभिमान भी है कि हम कुबेर के पुत्र हैं, भोलेनाथ के गण हैं, देव हैं, हमारा रूप की सौंदर्य है उनके पास में, कि मतलब ये मतलब कहते हैं कि ये अहंकार जब आ जाए एक भी चीज़ का तो आदमी का पतन निश्चित ही है। तो इनको तो चारों अहंकार होके बैठे हुए थे, पैसा भी इनके पास में, रूप भी इनके पास में, और भोलेनाथ के गण भी हैं ये। तो मतलब इतना अहंकार हो गया तो फिर ये क्यों ना टूटेंगे। तो ये दो इन्होंने फिर गलती करी वहाँ पर। तो इन्होंने देखा ही नहीं कि साधु सामने खड़े हैं और ये नग्न अवस्था में नहा रहे हैं। अब राव ने तो कपड़े पहन लिए। तो फिर यूँ बताते हैं कि साधु जो है ना, साधु मतलब हमेशा जो है करुणा ही करते हैं, चाहे वो हमें डांटें, चाहे मारें, चाहे उद्धार करें, उस हर चीज़ में मतलब उनकी करुणा ही होती है।
तो जब उन्होंने सोचा कि यार इन्होंने अपराध तो कर दिया, अब साधु मतलब वैष्णव अपराध तो किया इन्होंने, अब इनको दंड क्या दूं, दंड दूं या इनको तार दूं, क्या करूं। अब नारद मुनि ने मतलब जब भी कोई मतलब दुखी होता है तो साधु वहाँ पहुँच जाते हैं और उस चीज़ का हल निकाल देते हैं। जिस तरह अब व्यास देव जी दुखी हुए, नारद मुनि पहुँच गए और उनको हल बता दिया कि भागवतम लिखो। वाल्मीकि जी जब दुखी थे तो उनके पास पहुँच गए तो उन्होंने रामायण लिख डाली। मृगारी के पास पहुँचे तो उनको भी तार दिया वाल्मीकि वो नारद मुनि जी ने। और प्रहलाद महाराज, व्यास और ध्रुव जी, इन सबको भी तारने वाले नारद मुनि हैं। तो साधु संग वो कहते हैं ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, कि थोड़ा सा भी साधु का संग करेंगे सब सिद्धि हो जाएगी हमारी। तो वहाँ पर वो नारद मुनि जब उनको देखते हैं कि हाँ भाई ये उन्होंने अपराध तो कर दिया, अब इनको अब ये नग्न अवस्था में इनको श्राप दूंगा तो ये किसी उसमें जाएंगे, मतलब किसी और योनि में जाएंगे जिसमें नग्न रहेंगे, मतलब कोई भी मतलब जानवर बन सकते हैं, जानवर नंगा ही घूमता है वैसे तो कहते हैं कि फिर इनका उद्धार नहीं होगा उस चीज़ से। तो कहते हैं कि ठीक है तुम ना पेड़ बन जाओ, क्योंकि वो कहते हैं कि पेड़ क्यों बनाया, पेड़ इसलिए बनाया कि नम्रता कैसे आएगी इनके अंदर, पशु तो बन जाएंगे नम्र नहीं बनेंगे, लेकिन तो पेड़ इसलिए बनाया कि नम्र बने। तो और उद्धार कैसे होगा कि जाओ तुम वृंदावन के अंदर वृक्ष बन जाओ। इस करके उनका उद्धार करने के लिए साधु देखो कितने करुणामय हैं कि कहा तुम पेड़ बनो वृंदावन में जा कर के, जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो अब हम कथा की तरफ चलते हैं। तो मतलब ठीक है, अब मतलब माता सोचती है कि भाई मेरा कृष्ण जो है बाहर मक्खन क्यों खाता जा कर के, तो मैं खुद बनाऊंगी आज अपने कृष्ण के लिए माखन, तो ताकि ठाकुर को पसंद आए। तो अब माता सवेरे 4 बजे उठ जाती है दिवाली वाले दिन और खुद माखन मधने लगती है खुद ही। तो वैष्णवगण बताते हैं जब माता मक्खन को मधती है तो उनके जो कंगन है उनमें से खड़ताल की आवाज़ आती है और जो मटका है उसमें से मृदंग की आवाज़ आती है, और माता गुनगुना रही है भगवान की लीलाओं को ही, कि जैसे पूतना वध किया भगवान ने या षटकासुर को मारा, ये सबको मारा भगवान, माता उन सबको गा रही है बैठ कर के। और इतने में भगवान श्री कृष्ण उठ जाते हैं और देखते हैं कि मैया कहाँ गई भाई। तो बच्चा जब उठता है तो अपनी माँ को ढूंढता है, पिता को तो वैसे नहीं ढूंढता, माता को ही ढूंढता सबसे पहले कि माँ कहाँ गई। तो गया, अब माता के पास, माता मक्खन से मध रही है, मक्खन मध रही है और जा कर के उनकी गोद में छलांग मार के बैठ जाते हैं और भूख लगती है तो माता के स्तनपान करने लगते हैं। अब माता भी अपना वात्सल्य दिखा रही है भगवान के ऊपर और दोनों ही मतलब खुश हैं, मतलब माता सेवा कर रही है और भगवान सेवा ले रहे हैं। अब क्या होता है, इसी देर में वो जो दूध है वो उबलना स्टार्ट कर देता है। अब जो भी चीज़ है ना भगवत धाम में वो सब चिन्मय है, वो सब जीवित हैं। अब वो दूध सोचता है कि भाई मैं यहाँ उबल रहा हूँ और भगवान मतलब भगवान के लिए उबल रहा हूँ मैं, अब भगवान सारा दूध मम्मी अपनी यशोदा मैया का ही पी लेंगे तो मैं क्या करूँगा जीवित रह के, मैं मर जाता हूँ। फिर वो उसी अग्नि में कूद के कहता है मैं प्राण दे देता हूँ। जैसे अब उसमें से महक आती है, जैसे जलने की दूध की महक आती है, माताओं को जल्दी आती है। भगवान सोचते हैं कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, मतलब जितने भी साधु संग हैं, साधु हैं, वो सब मेरे पीछे भाग रहे हैं, मेरे को ढूंढ रहे हैं। हर मतलब माला कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, हर चीज़ जो भी हो रही है भगवान के लिए हो रही है। तो मैं यहाँ पर मैया के पास बैठा हूँ स्वतः, और मैया दूध को बचाने के लिए भाग गई। तो ये तो अनर्थ है बहुत बड़ा। तो भगवान उठते हैं, भगवान को क्रोध आता नहीं है वैसे, वो उस लीला में बस उन्होंने लीला करी कि क्रोध आ गया भगवान को। भगवान वैसे मैया को लीला, मैया भी सोचती थी ना कि मेरे को कब माखन चोरी की लीला में पार्ट दोगे। तो आज वो दिन आ गया था मैया का भी कि मैया को भी आज भगाएंगे जैसे गोपियों को भगाते हैं। तो आज वो दिन था, मतलब हम सब कहते हैं कि भगवान को क्रोध आया, क्रोध नहीं आया, भगवान उसको मैया को भी इस लीला का आस्वादन करा रहे हैं बस खाली माखन चोरी का, क्योंकि सब गोपियों को तो करा दिया, बस मैया रहती थी अब।
घर का बंदा रहता था बस खाली। अब तो भगवान क्या करते हैं, सिलबट्टा उठाते हैं, घड़े के नीचे मारते हैं। घड़े के नीचे क्यों मारते हैं कि जो मतलब जो एक गुणवान व्यक्ति होता है ना, वो बहुत ही मतलब विनम्र होता है और झुक करके रहता है, लेकिन अगर ऊपर मारते तो आवाज़ आती है। जो खाली व्यक्ति होता है वो लड़ता बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत करता है, इसलिए ऊपर नहीं मारा भगवान ने, नीचे मारा भगवान ने। तो भगवान ने नीचे मारा, आवाज़ गई नहीं, सारा का सारा मक्खन गिर गया नीचे। लेकिन भगवान ने उसका, हम कहते हैं पैर रख के भगवान गए उसके ऊपर से, भगवान पैर रख के तो गए, लेकिन भगवान ने मैया की सेवा को ग्रहण किया। भगवान हर चीज़ से ग्रहण करते हैं। हम कहते हैं कि भगवान सिर्फ मुंह से ही नहीं ग्रहण करते, आँखों से भी ग्रहण, हर अंग से, हर इंद्री भगवान की हर चीज़ ग्रहण कर सकते। जब भगवान ने उनके ऊपर पैर रख दिया तो वो भी प्रसाद बन गया, वो भी भगवान ने ग्रहण कर लिया मक्खन को भी। और उसके ऊपर पैर रखते हुए भगवान गए, उसकी छाप छोड़ते हुए गए कि माता को पता लग जाए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो फिर वो अगले कमरे में जा कर के, दूसरे कमरे में जहाँ सब माखन रखा था, छीका लगाते हैं, मैं ऊखल को वो टेढ़ा करते हैं, उस पर खड़े हो जाते हैं और माखन खाने लगते हैं निकाल करके। और बंदरों को बुला लेते हैं सबको। बंदर भगवान के पूर्व जन्म के मतलब पूर्व लीला के सब सहयोगी हैं। मतलब जब राम अवतार में भगवान आए थे तब बंदरों ने उनकी बहुत सेवा करी थी, तो इसलिए कहा कि भाई अब सेवा करते हैं इनकी भी। तो उनको मक्खन खिला रहे हैं। अब मक्खन खिलाते खिलाते मैया ने देखा जैसे कि अरे ये तो सारा का सारा उद्यमी है बड़ाई। सही कहती हैं गोपियाँ, भाई आज तो इसकी पिटाई जरूर करूँगी। माता ने उठाई छड़ी और पीछे पीछे लग गई। पीछे गई, देखते देखते वो निशान तो छोड़ के गए थे हमारे कन्हैया, वैसे के निशानों पे चली गई। और देखा तो क्या देखती है कि सारा का सारा मक्खन खराब कर रखा है और मक्खन बंदरों को खिला रहा है। भाई साहब खुद तो खा ही नहीं रहा तो अब बंदरों को खिला रहे हैं। अब ऐसे बंदरों को खिला रहे हैं, बंदर की आंखें इतनी बड़ी, भगवान ने उस बंदर की आंखों में देख लिया कि भाई साहब माता पीछे खड़ी है और वो भी डंडी लेके खड़ी है। मतलब ब्रह्मा की भी इतनी वो नहीं है, ब्रह्मा तो वैसे उनके पुत्र हैं, वैसे उनकी तो हो ही नहीं सकती, मतलब किसी की भी नहीं है इतनी, मतलब औकात कहना अच्छा लगेगा ये शब्द, मतलब इतनी मतलब वो नहीं है कि किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को डंडी का आँख भी कोई दिखा दे, कि मतलब भ्रगुटी मात्र से मतलब भगवान प्रलय कर सकते हैं, कि कोई उनको आँख भी नहीं दिखा सकता। और माता देखो छड़ी लेकर के खड़ी है आज उनके लिए। सिर्फ यशोदा मैया ही कर सकती है ये सब कुछ, और कोई नहीं कर सकता। तो अब माता देख लिए तो भगवान वहाँ से रफू चक्कर, भगवान भागते हैं, बहुत भगाते हैं। बाद में मतलब जिस तरह उनकी शक्तियाँ जो हैं कहती है कि नहीं भगवान को बनना पड़ेगा, क्योंकि माता का प्रयास देखा उनकी शक्तियों ने। और जो उनकी जैसे 19 शक्तियाँ है ना, 19 शक्तियों में से एक जो शक्ति है वो करुणामयी जो शक्ति है, जो राधा रानी है, उन्होंने कृपा करी यशोदा मैया पे कि नहीं भगवान को आना पड़ेगा, हाथ में पकड़ में आना पड़ेगा, तभी भगवान उनकी पकड़ में आए, नहीं तो भगवान किसी की पकड़ में आते ही नहीं है। तो भगवान उनकी पकड़ में आए तो फिर भगवान हाँ बंधना पड़ेगा उसमें था। तो भगवान पकड़ में आ गए। भगवान ने कहा अच्छा इस उखल के ही सहारे तू ऊपर चढ़ा था ना, आज इस उखल को भी बांधूंगी और तेरे को भी बांधूंगी, दोनों को बांधूंगी रस्सी से। अब रस्सी से बांधते हैं तो हमने सबने सुना है कि 2 अंगुल छोटी रह जाती है, कि भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा के बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता। जब तक हम सुबह उठ के माला ही नहीं करेंगे तब तक भगवान क्या कृपा करेंगे हम पर। तो हमारे जो प्रभुपाद हैं हम पे इतनी कृपा करी है। जब हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं वो तो 64 माला का वो देते थे, लेकिन प्रभुपाद ही आचार्य हुए जिन्होंने हमें 16 माला का वो दिया कि भाई 16 माला कर लो, मैं ले जाऊंगा तुमको अपने साथ में। और कोई आचार्य नहीं आने वाला भाई, यही थे लास्ट, उन्होंने कह दिया बस खाली कि 16 माला कर लो, नहीं तो 64 माला करनी पड़ती। लोग रोज़ 1 लाख नाम जप होते हैं हमारे। तो ये करुणा करी उन्होंने, तो बिना कृपा के कुछ नहीं होता था। तो भगवान ने कृपा करी तो बंध गए भगवान। अब भगवान बंध गए तो बंद के अब भगवान बैठे हैं, मतलब खड़े हैं उखल के साथ। अब बेचारे कुछ करने को है नहीं, अब बद अवस्था में है। अब जो सबको खोलने वाला वो खुद बन गया आज। तो अब खुद बन गए तो उन्होंने देखा अरे अच्छा
2 पेड़ों की तरफ उनकी नज़र गई। कहते अच्छा ये भी 2 बंधे हुए हैं जैसे मैं बंधा हुआ हूँ, अब हम सब भी बंधे हुए हैं जैसे ये पेड़ बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं बंधे ही हुए हैं हम सब। तो ऐसे ये 2 वृक्ष हैं जो नलकुवर और मणिग्रीव जो यमला अर्जुन के रूप में बंधे हुए हैं वहाँ पर। तो भगवान कहते हैं अच्छा इनको भी खोलते हैं भाई। अब तो सखागण को माता कह के गई थी कि इसके पास में रहना, इसको जाने मत देना और ना खोलना इसको, आज इसके पास ही रहना यहीं पे ही। तो अब तो वो कहते हैं कि खोल दो भाई। कहते नहीं खोलना, माता ने कह रखा है, हमारे मतलब उसमें नहीं है कि हम नहीं खोल सकते आपको। कहते अच्छा ठीक है, खोल नहीं सकते ना, उखल को टेढ़ा कर दो, ये बड़ा भारी है, मेरे से ना गिर नहीं रहा ये नीचे। फिर हम सारे ना रेड़ेंगे, मतलब इस मतलब पूरे आंगन में हम सब रेड़ेंगे मिलकर, खेलेंगे, मतलब तुम इधर रेड़ना, तुम इधर रेड़ना, मैं इधर रेड़ूंगा, इसको बस थोड़ा टेढ़ा करो। कहता हाँ ये तो मैया ने कहा कि टेढ़ा नहीं कर सकते इसको, तो टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा कर दिया। अब भगवान ने देखा, जैसे जैसे भगवान निकल गए, भगवान ने जैसे वृक्षों को देखा तो उनको वृक्ष में या नलकुवर मणिग्रीव नहीं दिखे, उनको नारद मुनि दिखे, उनको नारद मुनि की याद आई। जैसे हम जब गज की प्रार्थना करते हैं तो भगवान पहले गज को याद करते हैं, हमें याद नहीं करते। इसलिए वैष्णवगण कहते हैं कि अपनी कोई भी वो नहीं गानी चाहिए, जो वैष्णवों ने कहा है सिर्फ वही गाना चाहिए। उससे क्या होगा, उनको उन वैष्णव का ध्यान आएगा, फिर तुम पे भी कृपा होएगी, उन पे कृपा होएगी तो साथ में। तो इसलिए उनको वो नारद मुनि की याद आई, नारद मुनि देखे कि हाँ भाई ये इनको छोड़ना है। तो कहते हैं इसका नाम तो यमला अर्जुन है। अब एक मेरा मित्र है अर्जुन, वो तो नित्य है, सिद्ध है, मतलब बद थोड़ी ना, वो तो पांडव है, वो तो खुले हैं, और ये इसका नाम भी अर्जुन है, तो इसे भी मतलब मुक्त करना पड़ेगा भाई। तो भगवान निकल गए और उखल अड़ गया, जैसे सब जानते ही हैं, और भगवान ने हल्का सा ही मतलब फोर्स दिया और वो तड़ तड़ करके दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। नीचे गिरे तो उसमें से वो नलकुवर और मणिग्रीव निकले। उन्होंने भगवान की स्तुति करी है बहुत अच्छी, तो भगवान की स्तुति करी, और वो जब भगवत धाम चले गए, जब वो बद्ध थे तब उनका नाम था नलकुवर और मणिग्रीव। लेकिन जब कृष्ण ने उन्हें खोल दिया, मुक्त कर दिया, और वो जब बैकुंठ चले गए गोलोक धाम में, तो उनके नाम पड़ गए मधुकंठ और स्निग्धकंठ। ये दोनों वहाँ पर जा कर के फिर भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। मतलब हर दरवाजे पे जाके नोक नोक करते हैं और कहते हैं भाई हरि का नाम लो, भगवान का नाम लो। तो इनकी ड्यूटी ये है, वहाँ पर जा कर के ये वो करते हैं। अब तो जैसा नारद वहाँ पे ये बताया है कि ना जो वैष्णवगण हैं, ये चाहे मतलब मैं बताया, ये चाहे मारें चाहे पीटें, इसमें हमारा भला ही होगा। तो नारद मुनि ने हमें क्या सिखाया इससे, मतलब देखा जाए तो ये एक वैष्णव की कृपा ही है, इसमें हम वैष्णव साधु की कृपा ही माननी चाहिए। सब मतलब नारद मुनि की कृपा से ही हुआ है सब। मणिग्रीव को भगवान मिले, नहीं तो भगवान जानते भी नहीं है नलकुवर मणिग्रीव हैं कौन, खेत की मूली। मैं कुबेर के पुत्र होएंगे भाई, भगवान को क्या लेना देना। भगवान तो अपने भक्तों के साथ में रहते हैं, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, भगवान क्या जाने कौन क्या है। तो वैष्णव बताते हैं कि नारद मुनि ने क्या सिखाया, जिससे प्रारब्ध को सहन करो नम्र हो करके। कि जब नारद मुनि ने श्राप दिया नलकुवर मणिग्रीव को, वो भी श्राप दे सकते थे, वो भी देव थे वैसे तो, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ करके नम्रता से स्वीकार किया उसको, श्राप को, प्रारब्ध को, अपने प्रारब्ध को सहते हुए कृष्ण को याद रखे। जब वो वहाँ पे पेड़ बने हुए थे तो हरि हरि बोलते थे, लेकिन प्रारब्ध में तो थे, लेकिन भगवान का नाम ले रहे थे। ऐसे हमें भी, हम जिससे हमारे जीवन में इतने प्रारब्ध आते हैं तो साथ के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे भगवान गीता में अर्जुन को भी कहते हैं कि हे पार्थ, मतलब युद्ध करते करते मेरा भजन करो। तो वृंदावन में वास करो, शरीर से करो या मन से करो। वृंदावन में सेटल हो जाए, जैसे ये पेड़ सेटल थे ना, चाहे शरीर से हो जाए तो शरीर से करो, मन से हो जाए तो मन से करो। मतलब शरीर से अब नहीं जाया जाता, अब महंगी बहुत हो गई ज़मीन वहाँ की, नहीं ली जाती, तो मन से करो भाई, हैं। और वैसे तो गुरु महाराज कहते हैं कि वृंदावन में अभी क्यों जाना है, अभी तो प्रचार करने का टाइम है, अभी तो हैं जवान हो, प्रचार करो, प्रचार करो जा करके,
है ना, प्रभुपाद धमकाते थे, कहते वृंदावन में रहते, वृंदावन तुम्हारे लिए है, कृष्ण के लिए है। तो कृष्ण बीच में आ जाएं, तो अगर कृष्ण कभी बीच में आ भी जाएं तो कूद के दंडवत प्रणाम करो उनको। ये सिखा रहे हैं मतलब यहाँ पर इस लीला में। चैतन्य चरितामृत में चल पड़ते हैं थोड़ा सा। तो चैतन्य चरितामृत में जिस तरह हमारे रामचंद्र कविराज हैं, जिस तरह नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में कहते हैं कि रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो श्रीवास जी हैं, श्रीवास जी उस टाइम पे मतलब रामचंद्र कविराज जो है ना, इनका प्रकट्य हुआ ये मतलब वैसे मतलब हैं तो भक्ति, मतलब ऊपर से भक्ति है, लेकिन अभी संग ऐसा नहीं मिला, साधु संग नहीं हुआ जिससे उनको अब अभ्यास हो सके कि भाई मैं पिछले जन्म में क्या था, भक्ति क्या करनी है और क्या नहीं करनी। तो अब उनकी शादी हुई है, नई शादी करके आ रहे हैं, रास्ते में हैं, मतलब डोली में बैठे हुए, डोली आगे पीछे रामचंद्र जी घोड़ी पे सवार हैं और रास्ते में श्रीवास प्रभु जी मिल गए। श्रीवास प्रभु जी कहते हैं कि ये इतना सुंदर पुरुष है, अगर ये इतना जवान है, ये अगर भगवान का भजन करे तो भगवान ने इसके लिए वैसे बहुत सारी चीज़ें मतलब सोच रखी थी। अगर ये भजन करता तो कईयों का उद्धार कराना था इसके हाथों से भगवान ने, मगर इसने तो शादी कर लिया अब। तो ये बात उनके कान में चली गई रामचंद्र कविराज जी के, तो कान में चली गई। तो जैसे ही मतलब अभी डोली पहुंची है घर पे और रामचंद्र जी उसी समय ही ऑन द स्पॉट उल्टे पाँव श्रीवास जी के पास आ गए। पता नहीं उनको उनकी बात से क्या विरक्ति हुई, तो उसी समय आकर के श्रीवास जी से कहते कि आप कह रहे थे कि मतलब मेरे माध्यम से भगवान ने बहुत सारे मतलब कार्य कराने हैं, तो आप बताइए मेरे को। कहते ठीक है, उनके पास ही रहने लगे, फिर श्रीवास जी के पास ही उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली। अब घर नहीं गए, नवविवाहिता स्त्री उनके घर बैठी है और क्या कर रहे हैं कि चले गए अपने गुरु के साथ में प्रचार करने के लिए। अब प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर ही नरोत्तम दास ठाकुर भी मिलते हैं उनको, तो नरोत्तम दास ठाकुर के साथ भी उनका बहुत प्रेम हो जाता है रामचंद्र कविराज जी का। और जो ये श्रीवास जी हैं, रामचंद्र कविराज हैं और जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, ये वैष्णव गण बताते हैं, मतलब मैं नहीं बता रहा, वैष्णव गण बताते हैं कि जो श्रीवास जी हैं ये मतलब हमारे गौरांग महाप्रभु की छाया रूप है, मतलब उन्हीं की एक छाया है मतलब। और जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो तो है ही नित्यानंद प्रभु की छाया, और जो रामचंद्र प्रभु जी हैं ये गदाधर पंडित की छाया, मतलब राधा रानी की छाया एक हिसाब से। वैसे तो इनके अलग नाम है, मतलब लीला के अंदर ये गोपी भाव में अलग अलग इनके सबके नाम हैं। तो मतलब ये सब लीला चलती है। रामचंद्र जी चले जाते हैं अपना नरोत्तम दास ठाकुर के पास में, साथ में मतलब प्रचार करते हैं, मतलब वहीं रहते हैं। अपनी पत्नी को छोड़ रखा है अभी, तो नई विवाहित, और मतलब परिवार भी इतना अच्छा उनका कि उन्होंने भी, वो सब भी आए और श्रीवास जी के आके सब ने दीक्षा ग्रहण कर ली। किसी ने उनसे लड़ाई नहीं करी कि भाई तुमने मेरे लड़के को बिगाड़ दिया, अभी तो शादी हुई थी और उसको विरक्त कर दिया। मतलब वो सब के सब इतने अच्छे कि सब ने दीक्षा ग्रहण कर ली, सब ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मेरे को तो खुद हैरानी हुई जब उनका चरित्र सुना मैंने। तो मतलब फिर क्या हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर जी, अब एक दिन क्या होता है कि श्रीवास प्रभु जी ना रामचंद्र कविराज प्रभु जी को कहते हैं कि आप जाओ अपनी स्त्री के साथ थोड़ा सा संभाष्य करके आओ, आज रात के लिए तुम जाओ वहाँ पे, जाओ अपनी स्त्री से मिल के आओ, अपनी पत्नी से, नवविवाहिता स्त्री से। मैं काफ़ी टाइम हो गया तुम मेरे साथ ही भ्रमण कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, तुम्हारी शादी हुई थी और मैं तुम्हें लेके चला गया। वो बेचारी तो बैठी हुई है, वो भी साधु है कितनी कि मतलब वो तुम्हारा आज तक इंतज़ार कर रही है। तुम जाओ उसके पास में, थोड़ा सा उसके साथ बात करो, उससे जा करके तो वो गुरु की आज्ञा प्राप्त करे। वैसे तो वो जा नहीं रहे थे अपने गुरु को छोड़ कर, क्योंकि उनकी सेवा ही होती है गुरु के प्रति कि भाई सुबह उन्होंने नहाना है तो उनके लिए जल रखना है, हर चीज़ उनकी मालिश करनी है, सब चीज़ें उनको सेवाएं हैं। कहे कोई नहीं, तुम जाओ, सुबह होने से पहले आ जाना। मतलब कहते ठीक है। अब चले गए। अब रात को अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, थोड़ी देर बात करी, मतलब भगवान की चर्चा करी, और फिर जैसे ही समय हुआ, मतलब थोड़े से लेट हो गए,
लेट हो गए और भागे फिर तेज तेज, क्योंकि गुरु महाराज की सेवा में मतलब विलम्ब हो जाएगा। और ऐसे ही मतलब सेवा में चले गए, जैसे ही मतलब आए ना उठ के ही, मतलब नहाए धोए कुछ नहीं, और ऐसे ही सेवा में चले गए। सेवा में चले गए, उनके लिए मतलब पानी रख दिया, उनके मालिश के लिए तेल निकाल रखा। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये देखा, तो उन्होंने देखा तो गुस्से हुए बड़ा ही। कहते ये कैसे तुम मतलब बिना स्वच्छ हुए तुम गुरु की सेवा में चले गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। उनको डंडी से प्रहार किया, उनके पीठ पे 2-3 डंडी मार दी कि चलो जाओ पहले नहा करके आओ, डंडी मारते हो का। तो फिर बाद में क्या हुआ, तो जब उनके गुरु महाराज आए स्नान करके, तो अब नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ही मालिश करनी थी उनकी। कहते कोई नहीं मैं करूँगा, तुम जाओ। तो अब वो आए, तो जैसे उन्होंने उनको मालिश करनी चालू करी पीठ पे, तो कहते ये निशान कहाँ से आए आपके पीठ पे? कहते तुम ही मारते हो और कहते हो निशान कहाँ से आए हैं? भले मानुस कहते हैं हाय हाय, आजकल तो लोगों का दीन ईमान ही नहीं है, खुद ही मारते और खुद ही पूछते। तो मतलब श्रीवास प्रभु जी जो हैं, मतलब वहाँ पे गुरु जो है, श्रीवास प्रभु जी गुरु हैं, रामचंद्र जी शिष्य हैं। तो मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम जिस तरह गुरु महाराज की थाली से प्रसाद लेते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके याचना करते हैं कि प्रभु जी आप अपना उचिष्ट दे दो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, श्रीवास प्रभु जी रामचंद्र प्रभु जी की थाली में से निकाल के खा जाते हैं, खुद ही उठा करके ऐसे खा जाते हैं। और रामचंद्र प्रभु जी भी मतलब ले लेते हैं उनकी थाली से। नरोत्तम दास ठाकुर भी मतलब तीनों का ऐसे ही प्रेम है। कभी कभी क्या करते हैं, क्योंकि वो कभी कभी कृष्ण रूप में चले जाते हैं और वो राधा रानी के भाव में, तो श्रीवास प्रभु जी उनको खींच भी लेते हैं, कई बार अपने आसन पे बिठा लेते हैं अपने पास में, क्या कि यहीं बैठ जाओ। तो मतलब ये प्रेम है उनका, मतलब ऐसी लीला चल रही है रामचंद्र प्रभु जी का। मतलब मेरे को बहुत अच्छा चरित्र लगा, मैंने कहा थोड़ा सा बताना चाहिए उनके बारे में।